Good morning, friends. This is Dr. Shruti Parekh working in Advanced Knee and Shoulder Hospital as a physiotherapist run by renowned arthroscopic surgeon Dr. Prathmesh Jain in Ahmedabad, the state of Gujarat, India. So friends, आज हम बात करने जाने वाले हैं ACL की। घुटने का जो मेन लिगामेंट है ACL। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घुटने में कौन से टाइप की इंजरीज हो सकती है और कब आपको ये डाउट जाना चाहिए कि ये ACL की इंजरी हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत कॉमन रीजंस है कि कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है, दैट एवरीबडी नोज। तो अगर आप कहीं गिरे हैं, आपको फ्रैक्चर है और आप एक्सरे करवाओगे और आपका जो बोन है वो ब्रेक हो गया होगा और उसको आपको फिक्स करना है, तो ये हो गया एक फ्रैक्चर केस। दूसरे केसेस जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं सॉफ्ट टिश्यूज के, सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स के। तो जब भी आपको कोई चोट लगती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप एक्सरे करवाते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं और आपको लगता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है और ये ठीक हो जाएगा, और आप इंतज़ार करते हैं, 1-2 साल निकाल देते हैं और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे MRI करवाना चाहिए था, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो इंजरी होती है वो MRI में कवर होती है। सो द बेस लाइन इज, अगर आपको इंजरी हुई है, आपने एक्सरे करवाया, अगर आपको फ्रैक्चर नहीं हुआ है, मेडिसिन का कोर्स करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको पेन हो रहा है, हैवी एक्टिविटीज करने में पेन हो रहा है, स्पोर्ट्स खेलते वक्त पेन हो रहा है, तो यू शुड गेट एन MRI डन। ओके, नाउ व्हाट आर द सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ नी? घुटने के सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स कौन से हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ? सो ये आपका घुटना है, ये आपके घुटने का थाइज वाला जो बोन होता है वो है फीमर, और ये आपका पैर वाला जो बोन होता है नीचे वो है, इसको बोलते हैं टिबिया, और इसके पीछे ये एक छोटा सा बोन होता है जिसको बोलते हैं फिब्यूला। ठीक है, अब घुटने के बीच में एक मेनिस्कस होता है जिसको गादी बोलते हैं, जो आपका शॉक अब्सॉर्ब करता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इन बिटवीन, दिस इज नोन एज द कुशन बिटवीन द बोन्स ऑफ द नीज, एंड दैट कुशन अब्सॉर्ब्स द शॉक while you walk, while you carry out your activities, while you run, while you do sports things, etc. सो मेनिस्कस की बात हम बाद में करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज हमारा टॉपिक है ACL। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लिगामेंट यहाँ पे बीच में देख रहे हैं, दिस इज नोन एज ACL। उसको बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जो इंजरी है वो स्पोर्ट्स खेलते वक्त हो सकती है, ज़्यादा फास्ट दौड़ने से हो सकती है, कभी कभी ट्विस्टिंग से हो सकती है। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हमको बहुत मिनिमल लगते हैं, लेकिन ACL को टेयर कर सकते हैं, वो ACL को फाड़ सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि PCL, यहाँ पे बीच में जो लिगामेंट जा रहा है उसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। यहाँ पे दो जो लिगामेंट जा रहे हैं उनको यहाँ से, ये लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है, ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है। तो इन सब की इंजरीज भी हो सकती है, तो दैट इज नोन एज, अगर सब साथ में हो रही है तो मल्टी लिगामेंट इंजरी में केस आ सकता है। अगर सिर्फ एक इंजरी है, ACL PCL, सबका अलग अलग रिपेयर, सर्जरी और रिहैबिलिटेशन रहता है। वी विल टॉक अबाउट ACL टुडे। सो अगर आपको ACL की इंजरी है, अगर आपने एक्सरे रूल आउट कर दिया है, कोई फ्रैक्चर नहीं है और आपने MRI करवाया, अगर आपको ACL टेयर आ रहा है तो उसको आर्थ्रोस्कोपिकली रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। आर्थ्रोस्कोपिकली रिपेयर का मतलब है दूरबीन से रिपेयर करना है, हमको नी जॉइंट को खोलना नहीं है, क्लोज्ड सर्जरी करनी है, प्रोसीजर है, अंदर जो फटा हुआ लिगामेंट है उसको रिपेयर करना है। कई केसेस में पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, अगर लिगामेंट बहुत ज़्यादा फट गया है, अगर बहुत पुरानी इंजरी है तो लिगामेंट को नया बनाना पड़ता है, तो एक मसल का ग्राफ्ट लेके ACL को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। सो ये हो गया ऑपरेशन का प्रोसीजर। नाउ आई विल टेल यू कि ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है, कितने टाइम तक आपको क्या करना रहता है। सिर्फ अगर ACL की बात करते हैं तो ऑपरेशन में आपको 1 घंटा लगेगा,
एक दिन का नाइट स्टे होगा आपका, दूसरे दिन आपको डिस्चार्ज करेंगे। 3 वीक्स तक यू हैव टू हॉप ऑन द वॉकर। कई केसेस में बहुत फास्ट रिकवरी आती है, मोस्टली अबाउट 90% ऑफ केसेस ACL रिपेयर के बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। 3 वीक्स के बाद आप आराम से पैर नीचे रख सकते हो, वॉकर ब्रेस वगैरह निकाल के अच्छे से फिजियोथेरेपी करके यू कैन बी अप एंड अबाउट इन not really more than 1.5 to 2 months। तो ACL रिकंस्ट्रक्ट या रिपेयर हो जाने के बाद यू कैन रिज्यूम योर एक्टिविटीज वेरी फास्ट, रिकवरी बहुत जल्दी आती है, फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मिनिमल होती है, और पेशेंट को लगता है कि नाउ आई एम स्टार्टिंग अ फ्रेश, माई नी इज फुल्ली रिकवर्ड। तो ये हो गया रिकवरी का रेट। रिहैबिलिटेशन में इनटू 2 मंथ्स, इन 2 to 2.5 मंथ्स मैक्सिमम आप अपनी सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी आराम से ग्रेजुअली रिज्यूम कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट ACL टुडे। टुमारो वील टॉक अबाउट मेनिस्कस, जो गादी होती है दो घुटनों के दो बोन्स के बीच में जो शॉक अब्सॉर्ब करती है, उसके टेयर के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ज्वाइन करिएगा एडवांस हॉस्पिटल, सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पे और हमारे वीडियोस देखते रहिए।